हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे 100 डे चैलेंज के अंदर आज हमारा 10वां दिन है और इस 10वें दिन के अंदर हमने सुबह अपनी एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट कर लिए। टाइम पर हम उठ चुके थे और उसके बाद बारी आती है हमारी पढ़ाई की। तो हम पहले पढ़ते हैं वर्ल्ड मैप को। और वर्ल्ड मैप के अंदर जो बुक मैंने ले रखी है उसकी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर किसी को लेना हो तो ये बुक ले लेना, अच्छी बुक है। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री के अंदर चल रहा है हमारा गुलाम वंश, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में कृषि टॉपिक खत्म हो चुका है, खनिज टॉपिक स्टार्ट हुआ है। और खनिज टॉपिक को मैं सोच रही हूँ कि मैप के अकॉर्डिंग ही पढ़ूँ तो स्टेट वाइज हमें वो याद भी हो जाएंगे अच्छे से। और 10 दिन लगातार इसको करने के बाद में अब मैं सोच रही हूँ, हमारा चैलेंज 100 डे का था, उसमें 10 दिन जा चुके हैं, यानी 90 दिन हमारे पास में है। और इस 90 दिनों को भी हम अलग अलग टुकड़ों में बांट कर फिर हमारा 100 डे कंप्लीट करेंगे। तो मैं 21 डेज का चैलेंज और स्टार्ट करने वाली हूँ। और अभी सीटी का एग्ज़ाम हो जाए, अभी 2-3 दिन बाकी है इस एग्ज़ाम को लेकर, तो इसके बाद में हम शुरू करने वाले हैं अपने 21 डेज। तो एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे प्रॉपरली। नॉर्मली जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं वैसे तो हम पढ़ते ही रहेंगे, पर एक सब्जेक्ट ऐसा लेंगे जो 21 डेज़ के अंदर जिसको कंप्लीट करना है, वो भी अच्छे से कंप्लीट करना है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी मेरी कंप्लीट होने वाली है, कुछ ही टॉपिक इसके बचे हैं। तो मुझे लगता है ये शायद सिटी के एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हम इसकी क्लासेस 21 डेज़ में इसको वापस रिवीजन करेंगे और अच्छे से मेमोरी में याद करेंगे। अभी हम कुछ चीज़ों से वाकिफ़ हुए हैं, कुछ चीज़ों को जाने हैं, कुछ को समझे हैं, पर वो बोलते हैं ना प्रॉपरली अच्छे से याद करेंगे। तो 21 डे का चैलेंज लेने वाली हूँ। और इसी 21 डे के चैलेंज के अंदर मैं साइकोलॉजी को भी लेने वाली हूँ, जो हमारी रीड के लिए इम्पोर्टेंट है और DSSB के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 21 डेज का वो लेने वाली हूँ। और इस तरीके से 21 डेज़ के अकॉर्डिंग आप भी अपना चैलेंज लीजिए और उसे कंप्लीट कीजिए, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं। और मैं इसी तरीके से लेकर अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों के सिटी के एग्ज़ाम के बाद में शेयर कर दूँगी। और मेरा सिटी के एग्ज़ाम का सेंटर है वो हनुमानगढ़ आया है। एंड जो भी मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं उन सभी का यही है। मुझे लगता है कि ये उन्होंने इस तरीके से इसको दिया है कि लड़कियों को ये वाला ज़िला दिया है और लड़कों को ये वाला ज़िला दिया है। तो अभी तक लड़कियों के मामले में जितने भी मैंने सुने हैं सबका ही हनुमानगढ़ सेंटर दिया है। तो सभी लड़कियों तैयार हो जाओ हनुमानगढ़ जाने के लिए। और सिटी के एग्ज़ाम की अब भी कोई भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। आप बहुत अच्छा करोगे सिटी के एग्ज़ाम के लिए। मैंने अभी तक कोई टेंशन नहीं ली है इसके लिए। हाँ, ये ज़रूर है जो मैं पढ़ रही हूँ उसे अच्छे से कवर कर रही हूँ, अच्छे से पढ़ रही हूँ। क्योंकि मैंने पिछली बार सिटी का एग्ज़ाम दिया था तब मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, उसके बावजूद भी मेरे 40% से ऊपर ही हैं दोनों में, 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हूँ, पर मुझे इतना ज़रूर पता कि अभी तक जितना हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इतना गहराई से और इतने अच्छे से तो हमने पढ़ाई है कि एक पात्रता एग्ज़ाम होता है उसको हम क्लियर कर पाएँ। और फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो हमें, हमारे पास अभी वक्त है, हम उसको करके देखते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर मैं ईडियम्स पढ़ रही हूँ। और ये जो आप मेरे नोट्स में देख रहे हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जो मैंने लिखी थी पिछले साल, जो पिछली सिटी के अंदर के वक्त मैंने नोट डाउन किया था इसको। और इसमें और भी इम्प्रूवमेंट मुझे करना है क्योंकि ये बहुत कम है। अब मेरे पास ब्लैक बुक है, उस ब्लैक बुक में अगर मैं देखती हूँ तो उसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स दे रखी हैं, तो उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। पर पहले मैं मेरे नोट्स वाली, ये मुझे पहले से ही याद है तो मैं भी इनका रिवीजन कर लेती हूँ 1-2 दिन में। और उसके बाद में हम एक्स्ट्रा होगी वो इंक्लूड करेंगे। और ईडियम्स हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, मैं रोज़ 100 ईडियम्स पढ़ रही हूँ। और इस बुक के अंदर 2000 लगभग ईडियम्स दे रखे हैं, तो हो सकता है थोड़ा वक्त लगे ईडियम्स को भी कंप्लीट होने में, क्योंकि बहुत सारी ईडियम्स है। पर मैं इसीलिए इनको याद कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कि मैं नहीं चाहती कि एक नंबर में हमारा इधर उधर हो, और एक नंबर से आप लोगों को पता है कितना फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए तो अभी हमारे पास वक्त है, हमें सब कुछ करना है। वो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद के हिसाब से आपको सब कुछ करना है अपने सिलेक्शन के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और बोलकर याद करो, लिख कर याद करो, जैसे भी याद होता है बस याद करो। मेरा पहले का था ये रूटीन कि मैं घूम कर पढ़ती थी, मैं बैठ के भी पढ़ लेती थी, पर मेरे को बहुत साइकोलॉजी मेरी इतनी अच्छे से याद हुई थी
कि मैं एक पेज लेती थी और उसको घूम के पढ़ती थी। तो वो बोलते हैं ना वो एक रूटीन बैठ जाता है आपका, जिस प्रकार से आप पढ़ते हो, तो उसी प्रकार से वो मुझे याद हो गई थी। पर अभी मैं बैठकर ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ एक जगह। और देखते हैं, अभी मौसम धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। सर्दियों में मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, गर्मियों से बेहतर मैं सर्दियों में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। सुबह शाम कोई परेशान नहीं करता, उठते ही नहीं है घर वाले जल्दी, और जल्दी सो जाते हैं, तो वो इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं होता है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सर्दियों का। इसलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ अभी जल्दी से, बस 15-20 दिन चले जाए, फिर से नॉर्मली सर्दी हमारी शुरू हो जाएगी। तो सर्दी बहुत अच्छा वक्त है जब आप आराम से पढ़ सकते हो। रात में ना सही तो दिन का वक्त भी आपके लिए बहुत होगा, क्योंकि रात छोटी और दिन बड़े होंगे, और धीरे धीरे इसमें तब्दीली आएगी। तो अभी सीटी के एग्ज़ाम को देना है, और इस एग्ज़ाम से भी आपको जो भी अभी सोच रहे हैं कि मैं दूँ या ना दूँ, तो मैं यही कहूँगी कि एग्ज़ाम दो, कंपलसरी है एग्ज़ाम देना। तो एग्ज़ाम आप दो, इससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट अभी भी आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है या आपको नहीं आ रहा है, या कौन सा है जिसमें आपको अभी और मेहनत करना है। तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। आगे आने वाला आपका कोई भी एम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पर आप इस एग्ज़ाम को देंगे तो आपका अनुमान लग जाएगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस तरीके से क्या कुछ करता है, कैसे एग्ज़ाम लेता है, क्या पैटर्न फॉलो करता है, तो उससे आप वाकिफ़ हो जाएंगे। एंड अभी कुछ दिनों से मैं रीजनिंग नहीं पढ़ रही हूँ, तो मुझे रीजनिंग वापस से स्टार्ट करनी है। रीजनिंग में नॉन वर्बल चैप्टर हमारा चल रहा था, उसके लास्ट चैप्टर वो ख़त्म हो चुका था या है, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, पर वो ख़त्म होने वाला ही था। हो सकता है लास्ट क्लास मेरी बाकी हो। उसके बाद में मैं ब्लड रिलेशन पढ़ने वाली हूँ, उसकी क्लास मैंने एक भी नहीं ली है, तो ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। और वैसे रीजनिंग का सिलेबस वो मेरा ख़त्म होने ही वाला है ऑनलाइन क्लासों के अकॉर्डिंग। फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और PYQ के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में हमें ज़रूर हेल्प मिलेगी इससे रिलेटेड। चलिए, आई होप ये 100 डे का जो चैलेंज लिया है, इस बीच में ना ही मैं बीमार हूँ और ना ही कोई गड़बड़ चलता रही है। जैसे कि एक भी दिन ख़राब होता है तो आगे का शेड्यूल पूरा ही ख़राब हो जाता है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और 21 डेज़ चैलेंज हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, और आप लोग भी इस तरीके से चैलेंज लेके खुद को और बेहतर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।